हो गया भैया? और कुछ नहीं मिला भैया? हम लोग महाजन पद पढ़ लिए थे। ब्लैंकी किधर होगा? देखो इधर, महाजन पद पढ़ लिए थे ना। आज महाजन पद के बाद क्या चलेंगे? हरियक वंश चलेंगे। क्या चलेंगे? हरियक वंश। आप लोग को दिखेगा तो बोलिएगा। दिख रहा? दिख रहा? दिख रहा? दिख रहा है ना? अभी चालू भी किया तो बोले चल जाए। तो अच्छा के बोला सुबह हो रहा? कोई नहीं है। और अच्छा बात है, कोई बोलेला नहीं है। बंगाली सब चल गया, कोई रुकवे नहीं किया, जाए वाला को रोका? ओके जी, आज इतना पढ़ा देंगे। जिसको बीच में जाना है जाइएगा, आना आइएगा, जाना है वेलकम, आना है वेलकम। उल्टा बोल दिया ना। चलिए ठीक है। हरियक वंश देखिए, पहले इसमें सबसे पहले क्या चलेंगे? हरियक वंश। वंश का मतलब हम तो पहले समझा दिए सब कुछ। हरियक वंश के संस्थापक के था? बिंबिसार। के थे? बिंबिसार। ठीक है। इसका काल कब से कब तक चला था? 544 से लेकर 412 तक ले। 544 से कोई दिक्कत? यह जैन तथा बौद्ध दोनों धर्मों के समकालीन, देखो वो दोनों धर्मों के समकालीन माने वो दोनों धर्म था जब भी इसका उदय हुआ होगा, या दोनों धर्म का समकालीन माने उसी समय हुआ होगा। समकालीन का अर्थ समझाए होंगे क्लासमेट ना क्लासमेट का समकालीन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। इस वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। इसका पहला ऐतिहासिक राजवंश था। ऐतिहासिक का मतलब क्या होता है? इतिहास का पहला राजवंश कौन था? बिंबिसार। हरियक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार ने। इसकी राजधानी कहां था? राजगिरी। राजगिरी गिरिवर्ज भी बोलते। क्या बोलते थे? गिरिवर्ज बोलते। इनका संस्थापक क्या था? बोल बोल गिरिराज। बिंबिसार। कोई दिक्कत? अब वो राजधानी राजगिरी होता है ना। कोई दिक्कत? बिंबिसार 52 वर्ष तक मगध पर राज किया था। प्रथम राजा था जिसने प्रशासनिक राज्य पर बल दिया। यह अस्थायी सेना रखता था। अस्थायी सेना का समझते हैं? पैदल चलने वाले, अपने इर्द गिर्द आसपास रखता था। और एक कैसा सेना रखता था? अस्थायी सेना रखता था। ये प्रशासनिक सेनाओं को पर बल दिया था। प्रशासनिक सेना मतलब रूल रेगुलेशन वाला सेना पर बल दिया था कि ऐसा होना चाहिए। एक होता है ना कि हमरा नियम, हमरा कानून, हमरा सेना, सजा काटने वाला दूसरा कोई। ये तो गलत बात है भाई। आपका सेना हम ऐसा करते हैं? तो ये तो भाई अच्छा आदत है, समझो तो समझो। अच्छा बताइए, हमरा क्लास में आप पढ़ाइएगा, हमारा क्लास में नियम आप चलाइएगा। ये मेरा कोर्ट है, यहाँ जज भी हम है, वकील भी हम है, सजा सुनाएंगे भी हम, सजा के लिए लड़ेंगे भी हम। अच्छा बताइए, आप लोग कुछ करिएगा, उसका सजा तो दूसरा को देगा? अरे बाद गया दूसरा तीसरा, सजा भी हम देंगे। सबसे पहले आप अपने हैं। बंगाली से तुमको आएगा नदी पर जे देगा तुमको यह देगा। चलिए ठीक है। बिंबिसार था संस्थापक। राज कहाँ था? राजगिरी था। कई वर्ष तक ले राज किया था मगध पर? 52 वर्ष तक ले। 52 वर्ष तक ले राज किया था। बिंबिसार ने अंगराज के शासक ब्राह्मदत्त को, जिसको बोलते हैं ब्राह्मण दत्त को हराकर अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक बना दिया था। सुनिए बहु, अंगराज का शासक के बना? अजातशत्रु। तो इससे क्या सीख मिला बहु? बिंबिसार का पुत्र के था? कहां का? अंगराज का। कोई दिक्कत? किसको हरा के? ब्राह्मदत्त है, ब्राह्मण दत्त होता है। क्या होता है? ब्राह्मण दत्त मान लीजिए। किसको हरा के? हराया था? किसको? ब्राह्मण दत्त के। आई कहां का राजा था? हराया के? बिंबिसार।
हरा के किसको राजा बैठा बना दिया? अपना पुत्र अजातशत्रु को। यहां तक ले क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अभी जो भी चलेंगे स्पीड में चलेंगे क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। अभी हम हिस्ट्री जितना पढ़ा दिया सब पढ़ा दिए, आप लोग देखे नहीं होंगे, ठीक है। बिंबिसार ने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में लिए गए क्षेत्र अपना साम्राज्य का विस्तार किया था। दहेज लिया और क्या किया? अपना राज को। अभी देखते हैं 45% लड़का, 35 लेके कुछ घर बना लेता है या बाइक ले लेता है या सोना चांदी ले लेता है। लेकिन जो 65 लड़कियां बचा वो दहेज देती है। पापा पास पिछला जमीनियों है, लिखवा लीजिए। पापा बहुत पैसा कमाते हैं, 4 व्हीलर मांगिए। लड़का शुरू शुरू तिलक मांगता है। लड़का बहुत ना बेशरम थोड़ी होता लड़का। लड़की ये हिंट कर देती है कि पापा के पास है, मांग लीजिए। मांग लेता है बेचारी। बेचारी तरस खा देता घर वाला बेचारी पे कि चलो जो भी दे रहे हैं बेटी एक ने दे रहे हैं। अरे बेटी के बदले बाबूजी किडनी के लिए चल जाए, ठीक है, कोई दिक्कत? हरा के क्या क्या अपना बेटा को राजगद्दी पे बिठा दिया। राज विस्तार करने के लिए दहेज लिया था। अब पहले दहेज क्या चलता था? जमीन, कोस। एक कोस में कितना कट्ठा होता था? कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर। एक कोस में कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर होता था। पहले चलता था जितना तक जा रहा है बुआ नजरिया जा लिख दो तो तिलक के नाम। हाथी, सोना, चांदी, गुफा ऐसे दिया जाता था दहेज में। आइए गो भोम बका लिए लड़की, समझे? बिंबिसार की पहली पत्नी महाकोसला थी। बिंबिसार की पहली पत्नी माने पहली लग गया, 2-4 गो और थी। इसकी एक पत्नी थी, WIF थी, वाइफ 1 के थी। महाकोसला जो कौशल राज की पुत्री और प्रिंसजीत की बहन थी। इसका एक भाई भी था, प्रिंसजीत। आई भाई नहीं पढ़ेंगे। शादी होने के बाद एगो तो अपन देखभाल करो। लड़का तीतर बीतर क्या हो जाता पता है? शादी होने के बाद 2 गो उसका माई हो जाता है, 2 गो बाप हो जाता है, 2 गो पत्नी हो जाती है, 2 गो परिवार हो जाता है, 2 साली भी आधा घर वाली होता है। तुमको नहीं पता? समझ आया? तो ये सब 2 को हो जाता है। अच्छा बताइए, एक बंदर नचाने वाला 40 गो। बंदर नाचेगा कि चकरा जाएगा? वही होता है लड़का के बाद। हाँ, वो बाबूजी से ठकेंगे, वो बाबूजी से ठकेंगे, वो मम्मी के सुनाएंगे, वो मम्मी के सुनाएंगे। लड़की लोग को प्रॉफिट हो जाता है डायरेक्ट। सुना या? हस्बैंड भी 2 हो जाता था। हस्बैंड एक करता, बैंड करता, मार के मुंह का न करता। ठीक है। प्रिंस की बहन थी। इसके साथ दहेज में काशी प्रशांत मिला था, जिससे 1 लाख की वार्षिक आती थी। बिंबिसार की दूसरी पत्नी वैशाली थी, जो लिच्छवी नगर की थी। दूसरी पत्नी कौन थी? समझा गया? जो बहु नरेश चेतक की राजकुमारी माने पुत्री थी चेलना, जिससे अजात शत्रु का जन्म हुआ था। अजात शत्रु की मम्मी का नाम क्या था? वैशाली से। समझ में आया? बिंबिसार की तीसरी पत्नी पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी थी, जिसको नाम था क्षेमा। अब इसकी तीसरी पत्नी, अभी से एक होने समारा है, 3 दिन कर लिया दावा। क्या था? अभी बताते हैं। एक लड़का 2 गर्लफ्रेंड नहीं रह सकता, रहेगा तो काट देगी दूसरा लड़की आके। 3 पत्नी, फिर भी दिक्कत नहीं था रानी के। समझे? तीसरी पत्नी पंजाब की थी। कहां की थी? बिंबिसार की चौथी पत्नी अम्रपाली थी। पत्नी था कि पत्नी गोदाम था जी? अम्रपाली थी, जो वैशाली की गणिका की पुत्री थी। क्या थी वो? गणिका थी। उसका नाम गणिका ही बोलते थे। कोई दिक्कत? बिंबिसार अपनी अपनी पत्नी रानी चेलेना से प्रभावित होकर जैन धर्म अपना लिया। चेलेना ना वैशाली से जो था चेलेना, उसका नाम था। क्या था? बोली थी चेलेना। इससे परेशान होकर कौन धर्म अपना लिया? जैन धर्म। अच्छा बताइए, अब इसको समझ में आता है बिंबिसार को कि सब परेशानी था। समझ में आया? कईवीं पत्नी के बाद, चौथी पत्नी के बाद हमको इसको समझ में आया होगा कि परेशानी है पत्नी। परेशान होकर क्या कर लिया? जैन धर्म अपना लिया। जैन धर्म किस लिए अपना लिया होगा? जरूर सन्यासी बना दिया होगा। पहले के जमाने में 2 शादी 4 शादी 10 शादी
पहले के जो राज जीतता था वहां के रानी को भी जीत लेता था। हो सका 10 जीत के 10 को जीत लिया, 10 रानी हो गया उसका। समझाया। अब बाबू एक अब पिताजी के बारे में जान लेते हैं। जब ये इतना स्मोच करे वाला था, इसका पिताजी भी कोई न कोई था। इनका पिताजी का था भाट टिटिया नाम था, भाट टिया, और उसको हम लोग बोलते भाट टिडिया बोलते थे। ठीक है, भाट टिया, समझ में आया। इनका पिताजी का नाम था। पुराण में बिंबिसार को सैनिक कहा जाता था। पुराण में क्या कहा जाता था? सैनिक कहा जाता था। आप लोग मस्ती मत कीजिए, अगर प्रॉब्लम है तो यहाँ आ सकते हैं, आगे तीनों सारे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसके समय में अवंती के राजा चंद्र जी थे, जो एक अधाशय रोग जिसको बोलते हैं वो लाइलाइज बीमारी था, जिसको बोलते हैं लाप्लाक्स बीमारी था, छुआछूत से फैलता था। इसके निहित में आने से राजा की मृत्यु हो जाती थी। अब इससे डरता था। अतः इन्हें ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपने राज वैद्य जीवक को भेजा। जीवक के इस इलाज के चंद्र जी को स्वस्थ हो गए। उन्होंने अवंती को मगध के अधीन कर दिया। अवंती को किसके अधीन कर दिया? क्यों? क्योंकि बहु चंद्र जी को ठीक किया था एक वैद्य जिसका नाम था जीवक। जीवक किसका राज वैद्य था? बिंबिसार का। बिंबिसार किसको भेजा था? जीवक को भेजा था अपना राज को। किसके पास? चंद्र जी के पास। क्यों भेजा था? उसे एक बीमारी हो गया था। कौन बीमारी? लाइलाज। क्या बहु? लाइलाज। किसको भेजा था? अवंती के राजा के पास। कोई दिक्कत? अवंती अपना अधीन कर दिया। अधीन मतलब मस्तर झुका दिए। महेश मती फिल्म नहीं देखे? बाहुबली 2। एकदम बाहुबली बचाता शिबू बन के, धाए धाए मार देता है कबीला वाला को, गुंडा उंडा के। तुरंत हीरोनी आती है, धाए से छाती पे मारती है लुहाटी, कपड़ा उपड़ा जल के रेडी। तुम कौन हो? बोल पे उधर का टप्पा चिल्लाता है, महेश मती के सम्राट। बोलता है बनने वाला राजकुमार। तुरंत होकर इमोशनल जगता है, बेटा ये राजा, इससे फंस जाओ। तुरंत उसको शिबू को लाइक करने लगता है। गदावा पहले नहीं लाइक करता था, देखा राजा है, ताकतवर है, अब ठीक है। समझाया? तो उसी इसको संग भी हुआ, अधीन कर लिया। क्या कर दिया? अधीन का मतलब होता अपना स्वीकृति, आत्मसम्मान आपके नीचे। जैसे महाभारत देखे हैं? महाभारत अगर रथी से लड़ता था, जो रथ पे रहता था, रथ वाला घोड़ा लड़ता था, हाथी लड़ता था। जो रथ पर से उतर गया तो क्या करता था? मैं अपना स्वाभिमान कोई बोलता उसको अधीन मानता हूं, हार मान लिया, स्वीकार कर लिया रथ से उतरना। इसीलिए पहले जितना भी राजा मरता उससे ओकरे पर मरेगा, आत्मसम्मान नहीं गिरेगा। आत्मसम्मान गिर कर जीना भी जीना होता है। देखो बंगाली साहब आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचाया, फांसी लगा लिया। समझे? इसीलिए किसी को आत्मसम्मान को ठेस मत पहुंचाइए। लड़की लोग खास बताते हैं। ठीक है, बिंबिसार छोटे राज्यों को युद्ध करके जीत लेता था। इसमें से वैशाली पर भी आक्रमण किया था, किंतु सफल नहीं हो पाए। इसकी हत्या इसकी पुत्र अजातशत्रु ने 492 ईस्वी में 492 ईस्वी में कर दिया था। क्या वो? इसका पुत्र क्या था? मार दिया। कब? 400। काहे मारा? मारा गद्दी के लिए। इसका काम क्या था? छोटे छोटे राज को क्या वो आक्रमण करके मिला लेता था। कहा वो? राजगिरी, मैंने अपना राज्य में क्यों मिलाता था? विस्तृत करने के लिए, हमारा साम्राज्य क्या हो? बड़ा हो। समझा गया? अब इसके बाद हो गया वो बिंबिसार खत्म, उसका हत्या हो गया। के मार दिया? अजातशत्रु। उसके बाद से कौन चालू हो जाएगा? अजातशत्रु। यहां तक बात क्लियर? समझ में आ गया सबको? कोई डाउट है हमें? हरिया के वंश आए वो, अजातशत्रु आते हैं। आजाद वहां लिखे क्या? आजाद लिख दी। इंग्लिश लिख के हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, लेकिन हिंदी को हम 3-4 बार देख, कहीं ना गलती लपेट दिए होंगे। समझा गया? इंग्लिश पढ़ावे की चीजें नहीं, इंग्लिश जरूरत ही नहीं है, बड़ों को भी छोटों को भी। यू और हमने बड़े पापा बोले, पापा बोलो यू कम हियर। अगर पापा हिंदी समझ गए, आके गाल पे दे देगा कांग्रेस, मैंने पंजा छाप।
अभी आप लोग पापा बोलिएगा यू, हे यू प्लीज कम हेयर, बोल दीजिएगा इंग्लिशिया में। अब पापा बोले अरे पापा तुम इधर आओ, पापा आ तो जाएंगे लेकिन तुम बेड पे आधा घंटा लेटेगी। अब आता है अजात शत्रु, ठीक है। इसका अर्थ होता है वो शत्रुओं का नाश करने वाला। अजात शत्रु का अर्थ क्या होता है? शत्रुओं को नाश करने वाला। अपने पिताजी का वध कब कर दिया था बहू? 492 में आए। कहां तक? 460 तक ले राज किया था बहू। इसका अर्थ क्या होता है? शत्रु को नाश करने वाला। बिल्कुल लड़की के लक्षण। अच्छा अच्छा शत्रु को नाश कर दिया। इसका अर्थ बहुत समझ गए बहू। इसे बहु कुनिक कहते हैं। शत्रुओं को नाश करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? कुनिक कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे सुनिए। इनमें से अपने पिता की हत्या कर दी थी अतः इसे पितृहंता भी कहते हैं। पिता को हत्या कर दिया, क्या कहेंगे उसे? पितृहंता। देखिए वो आदमी सबको बोलता है ना कि मर गया आदमी, आदमी किसी की नजर में कभी मर जाता है, उसी के नाम एगो बहुत डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? हंसेगा नहीं, रोएगा, घूमेगा, अकेला बैठेगा, रोएगा, बताएगा अपना तकलीफ, दो चार वो ज्ञानी बाबा आएगा और क्या बोलेगा? हट ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये सब आप लोग नहीं जानते हैं। डिप्रेशन एक गंभीर बीमारी है जो हल्के में नहीं लीजिए। किसी को हो जाता है ना तब तब के मरता है। डिप्रेशन आज हुआ आज मर जाएंगे, 4 साल के बाद मरेगा व्यक्ति, 5 साल के बाद मरेगा। क्या लगता है कि मरता को बॉडी से है? हाँ, कोई किसी लड़की को छोड़कर चल जाता, लड़की छोड़ चलता लड़का को, उसको बोलता तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे, तो क्या लगता है वो तुमको साथ जीने के बात कर रहा होगा। हम हाल फिलहाल बताते हैं वो रोहित मनीषा के हाल, बेचारा मर गया, हमारा दोस्त था। डिप्रेशन ना हो, दुश्मन को भी ना हो, लड़ेगा कि जी डिप्रेशन हो जाएगा तो लक्ष्मी डिप्रेशन हो जाएगा, हम लड़ेगा के? इसीलिए कहते डिप्रेशन हमारा दुश्मन को भी ना हो, हमसे लड़ेगा कि? समझना या? डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। आज हम बताते हैं डिप्रेशन का। हमारा देखो पड़ोसी खाल देख लो, डिप्रेशन से बेचारा चल दिया। आवे वाला समय में 2 दिन को डिप्रेशन से और नहीं पड़ देगा। डिप्रेशन एक बहुत गंभीर बीमारी है। इससे सबसे अच्छा दूर रहने का तरीका बताते हैं। 15 मिनट पूजा कीजिए, 15 मिनट एक्सरसाइज कीजिए, 10 से 15 मिनट न्यूज़पेपर पढ़िए। नहीं होता न्यूज़पेपर मत पढ़िए, भोजपुरी गाना सुनिए या मन पसंदीदा गाना सुनिए, मन पसंदीदा लोग को लात मार दीजिए, डिप्रेशन कभी नहीं आएगा। बस बचने को पाए। अब आता है अजात शत्रु। पिता को मारने वाला क्या बोलते हैं? पितृहंता। इसे कुनाक भी कहते हैं। आप सुनिए भैया, अपने मामा प्रिंसेस की पुत्री वजीरा, जिसको वो मामा की पुत्री, क्या मामा को क्या बोलते थे? वजीरा बोलते थे। शकुनी को वजीर आजम बोलता था, लेकिन उसका भागना क्या बोलते थे? मामा। उसकी बेटी से शादी कर लिया। उसका नाम क्या था? वजीरा से प्रेम करता था। प्रिंसेस की पुत्री, अपने मामा की पुत्री से, उसका नाम क्या था? वजीरा। और उसे जो वो देखिए, आपके मम्मी के भाई आपको मामू लाएंगे, आपके राज में आपके पापा राजा है, वो आएंगे तो उसको बोलते वजीर बोलते थे, या वजीरा साहब बोलते, या वजीर आजम बोलते थे। क्या बोलते थे? हेलो बोलते हैं ना आपके भाषा में ठीक है, वजीर आजम बोलते, ठीक है, उसको बोलते थे। तो उसकी एक पुत्री थी, उसका नाम क्या था? वजीरा था। उससे वो प्यार करने लगा। के आएगा डिप्रेशन, इसको भी टेंशन का ले रही है, ज्यादा दूर नहीं है। इससे सुरक्षा की दृष्टि से राजगिरी को किलाबंदी करा दी थी। राजगिरी 5 पहाड़ियों से घिरा था। इसके समय सबसे बड़ी घटना महात्मा बुद्ध की मृत्यु थी। अजातशत्रु के काल में ही सतमणि गुफा में राजगिरी में पहली बौद्ध संगति हुई थी। पहली बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? राजगिरी में। किसके शासन काल में हुआ था? अजातशत्रु के काल में। इसी के शासन काल में बौद्ध की क्या हुई? मृत्यु हुई। ठीक है। अपने सहयोगी वर्षकार के सहयोग से वैशाली पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। इस युद्ध में उसने 2 नए हथियार रसमुलस आबो महाविशाल कंटक। कंटक किसको कहते हैं? 3-4 गो लंबा नहीं मारता था, 3-4 आदमी एक में लपटा जाता था। समझे नहीं समझे? 5 उंगली नाखून था ना, आप लोग मुंह से नोच लीजिएगा, पूरा नोचा जाएगा। उसमें 5 गो छड़ी नहीं रहता था, एकदम ब्लेड नहीं मारता था, सब आदमी कट जाता था। ठीक है। यह जैन धर्म के पहले उपांग महावीर और अजातशत्रु के रिश्ते के बारे में बताता है। माने अजातशत्रु के जितने भी इसमें आया शासन काल में क्या बताता? जैन धर्म बौद्ध धर्म के उसके पहले का कालखंड बताता था, और कुछ नहीं। यह प्रारंभ में जैन तथा बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया। पहले कौन अपनाया था? जैन धर्म, फिर बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया। इससे क्या हुआ? धर्म क्या चीज है? परिवर्तन कर चीज है।
वो के बाद जे धर्म में उधर रहिए। हाँ, तो ये जैन धर्म में था, बाबूजी जो काम था उग्रम था, बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया। समझ आया? ये सब आदमी क्या सिखा रहा है, आप ट्राई कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं सनातन धर्म अपनाए रहिए। आप लोग इस्लाम धर्म में इस्लाम धर्म अपनाए, बदले क्या चीज है। आजकल डेट ऐसे बदल रहा है ना, ऐसे अभी देख लो ईसाई धर्म 500 रुपया दिया ईसाई धर्म हो गया। ऐसे धर्म बदल रहा है ना, लगता है कपड़ा बदल रहा है। आज ईसाई धर्म है, कल इस्लाम धर्म है, परसों धर्म है, तरसों धर्म। और सर मारो दूल्हा देश के बाहर, वो दिखते नहीं है। ईसाई धर्म लग तो मार के भगा दो। कपड़ा बदल रहा है, ऐसे धर्म बदल रहा है। तो ये पहले क्या किया, बाबूजी था जैन धर्म में, फिर कौन सा धर्म अपना लिया, बौद्ध धर्म अपना लिया। ये समकालीन धर्म मानता था। इसने 16 वर्ष तक ले मगध पर राज किया। इसके बाद 2 पुत्र हुआ था। माने बहु ये राज कई वर्ष तक ले किया था, राज 16 वर्ष तक ले राज किया था। डिप्रेशन को मिटा दीजिए। इसका 2 पुत्र था। कितने पुत्र था, कौन कौन, उदयभद्र और उदयन। कौन वो, और दूसरा ये 2 गोकर बेटा का नाम है। क्लियर, कोई दिक्कत यहां तक ले। अब सुनिएगा वो उदयन। उदयन जब आया, इसकी मृत्यु नहीं हुआ, ये भी मार दिया अपना बाबूजी के। पहले के लड़ाई ससुर दामाद मार दिया ससुर के, बेटा मार दिया पुत्र के। आज जब ये दोनों जिंदा है, पत्नी अपना बॉयफ्रेंड के बुला के मार दिया ससुर बेटा दोनों के। ले बॉयफ्रेंड को राज करा रहा है। रसिया गुंडों में फंस गई, रजिया सुल्तान राइट है ना, सेम प्रोसेस। हमें सब कुछ काल्पनिक सिखाता है। बाकी लोग छोटा छोटा जो क्लास के निकलिए, आप लोग के बीच समय समाप्त हुआ, रात हो गया जी। क्लास तू लोग कहा अटकल है। समझा गया। अब आते उदयन बहु, यहां तक समझा के क्लियर आ गया। अजात शत्रु ज्यादा दिन चला नहीं, किसी को गलत। कलयुग जो बहु कलयुग का प्रसाद है, क्या धोखा आपको भी मिलेगा। बाबूजी के मारा ना, 1-2 बेटा एकरा मार दिया, सीढ़ी पर सीढ़ी। सास भी कहो बहुत ही, आप लोग के शादी भी होगा, सास को परेशान मत कीजिएगा, नहीं तो आपको भी कोई करेगा। एक बताती है लेट से अजाल पहले उदयन देख, कोई नहीं। उदयन 460, क्या वो उदयन 460 से 444। अब वो इसकी अपनी राजधानी बहु कुसुमपुर। इसकी राजधानी कहाँ थी, कुसुमपुर, जो पुरुषपुर में पड़ता था। कुसुमपुर कहाँ पड़ता था, पुरुषपुर में। यानी पुर याद रखिएगा, कुसुम लग गया पुरुष लग गया, दोनों एक ही है। वो बनाया था वो, यही कुसुमपुर आगे चलकर पाटलिपुत्र बन गया। कुसुमपुर आगे जाके क्या बन गया, पाटलिपुत्र। पहले क्या था, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, पटना। समझना गया। पटना से कहानी याद आइएगी आप लोग को। घर से 2 लड़का लड़की निकलता है, पटना पढ़ने के लिए जाएंगे। दोनों लॉज लेता है, एक लॉज इस साइड एक लॉज इस साइड। खान सर कहानी, रोटी तुम बनाना सब्जी हम लाएंगे, व्हाट्सएप तुम भेजना, फेसबुक पर वीडियो हम भेजेंगे। दोनों गया कोचिंग, एक का रिजल्ट हो गया, एक छूट गया। कल दूसरा एसपीडीएसपी संग लड़की घूम रही है, लड़का कोई 12th फेल, वो भी देखेगा। समझा। उदयन का भी हाल वैसा ही होगा। उदयन गलत है, तुम ना ही देखी रहे। समझे। अब इनकी माता का नाम क्या, पद्मावती थी। इनकी मम्मी का नाम क्या था, पद्मावती। इसने अपने पिता की हत्या की थी, इसीलिए बौद्ध धर्म इसे पितृहंता कहते हैं। ये भी अपना बाबूजी के मारा था। अब बाबूजी के मारा वाला क्या बोलेंगे, पितृहंता कहते हैं। तो तय वो इसका अन्य उदयन या उद्रभाव या चंपा का उप स्वर या उप माना जाता है, माने उसका स्वरूप माना जाता है। पुराना एवं जैन ग्रंथों के अनुसार से उदयन के गंगा एवं सोन संगम के समीप एक शहर बनाया था, जिसका नाम था वो पाटलिपुत्र। गंगा नदी के एक शहर बसाया था, उसे क्या नाम था, पाटलिपुत्र। के बनाया था, क्यों बनाया था, घूमने के लिए शहर बना दिया। राजा रानी की डिमांड करता था कि मेला जाएंगे, तो राजा डंका बजवाता था, रानी के लिए मेला लगाया जाए, तो पूरा गांव मेला लगाता था। इसे क्या सीख मिला, जितना कुछ पहले करवाई सब रानी करवाई। रानी और पानी जानवे करते डुबा दिया, बेचारा उदयन को भी मरा देगा, रुको भी। इसने अपने राजधानी जैन चैत्य का निर्माण करवाया था। इसकी हत्या
अनजान व्यक्ति द्वारा चाकू से गोद कर दिया। अनजान व्यक्ति नहीं किया, बिंबिसार की 4 पत्नी, चौथौका वाले का बेटा, अम्रपाली के बेटा मार दिया घोप घोप के, किसको? उदयन को। यहाँ लिख दिया हिस्ट्री में क्या कि अनजान व्यक्ति नहीं था, चौथा के बेटा था, वो भी काहेल मार दिया था? संपत्ति के लिए। और उसको ये पता नहीं था कि इसका एक भाई भी है। क्या नाम था उसका? उदयभद्र। क्या था? उदयभद्र। समझा? अब भाई उसको सोना चांदी कुछ मिला नहीं, गद्दी वद्दी मार के ही पछता रहा है, खाली कातिल बन गए। समझा गया? इसका बहुत, अब सुनिए, वो चाकू के बाद उदयन का पुत्र एगो था वो, जिसका क्या था वो? नागदशक। इसका एक पुत्र क्या था वो? नागदशक था। ठीक है, ये आयोग शासक था, योग शासक नहीं, आयोग शासक था। आयोग का पहले योग का मतलब समझ जाइए। हम आपको 10 रुपया दिए, बोले बाबू जाओ 4 रुपया का सामान लेकर, 6 रुपया तुम ले लेना। तो आप हमको एक बार बोले नहीं भैया नहीं लेंगे, तो हम बोले ठीक है 2 रुपया ले लेना, 4 रुपया हमको रिटर्न कर देना। तो बोले ठीक है। ये योग हुआ, योग बात विचार। एक होता आयोग। आपके पिताजी दरोगा, आप दारू गांजा पी के मोटरसाइकिल चला रहे हैं, पकड़ लिए चौकीदार, हमारे बाबूजी दरोगा। आयोग गुण हुआ आप में, गुणवत्ता आप अच्छे नहीं है, ये आयोग हुआ। शासन को गलत तरीका से यूज करना, आयोग। शिक्षा को प्रदान नहीं करना, पान खाए थूक दिए दीवार पे, आप ही घर में पूछेगा नौकर, आप आयोग शासक है। अपना प्रजा को देख रेख नहीं कर पा रहे हैं, सही ढंग से उसको चला नहीं पा रहे, आयोग है, कोई योग नहीं है। हम ही बहु यहाँ पर उदयन की जगह उदयन पढ़ ले रहे हैं, कबड्डी की कबड्डी पढ़ ले रहे हैं, बोन के स्किन पढ़ ले रहे हैं। कितने दिन पढ़िएगा आप लोग? पहले दिन कहिएगा मास्टर पगला है, क्या पढ़ाएगा? ठीक है, अब सुनिए, आयोग इसकी हत्या कर दिया गया। क्या कर दिया? सेनापति। सेनापति कौन था वो? शिशुनाग था। क्या था वो? शिशुनाग। इसका एक सेनापति था, क्या नाम था? शिशु। ने हत्या कर दिया। एक नया वंश शिशु नाग वंश स्थापना किया। हत्या करके कौन किया? इसको बोलता था न्यू मेडिवल, नया इतिहास बनाया था ये। सोचिए, इसका बेटा था, ये था नागदशक। नागदशक की हत्या क्या कर दिया था? सॉरी, ये इसको हत्या किया था, इसको तो एक अनजान व्यक्ति मारा था ना। तितली उड़ी बस पे चढ़ी, वो यहाँ लेकर आ गया। ठीक है, समझा गया? क्लियर? अब आगे चलते हैं। एक महाभारत में इसकी यह जानकारी मिलती है कि मगध पर सबसे पहले बृहददत्त वंश शासक था, जिसके संस्थापक बृहददत्त था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जरासंध था। महाभारत के बृहददत्त के एक शासक था जिसका नाम था जरासंध। जरासंध क्या होता है? 2 संध को जोड़ने वाले को क्या बोलते थे? जरासंध बोलते थे। 2 संधि को, जरासंध को कोई नहीं मार सकता था। पहला मारने वाला व्यक्ति का नाम सुनिए, अर्जुन, भीम, दुर्योधन, एक बार जो था जो 100 पाप करता था उसको माफ करता। ऐसा व्यक्ति महान महान मार सकता था। ये कृष्णा जी ये थे, कर्ण भी मार सकते थे, लेकिन उसे मराया किसके हाथ से? कृष्णा जी को 2 व्यक्ति पर बहुत विश्वास था, एगो अर्जुन पे और एगो भीम के पास। भीम चीरा बिक दिया, फिर आकर जुड़ जाता था कि जरासंध, जरा नामक राक्षसी उसे जोड़कर बनाया था, मारता था फेंक देता था इधर इधर, फिर आकर जुड़ जाता था। 18 दिन युद्ध हुआ, बांस लिया कृष्णा जी को, फाड़ा, एक इधर बिगा एक इधर बिगा, उल्टा साइड, तो जरासंध का अंत हुआ। जरासंध के अंत के किया भीम ने। वहां के राजा को आजाद किसने करवाया? कृष्ण ने। साथ में कौन गया? अर्जुन ने। वहां पर आया कौन? कर्ण ने। कर्ण ने बताया अपना परिचय देकर किसी से लड़ाई करना उचित बात है, इसीलिए कहते हैं दुश्मन चुनो ऐसा की बराबरी में। और आप लोग फलनवा पहन ले हमारा जलन से, ये दुश्मन नहीं है। जहर खिला के मार दो उसको, बोल के जहर है खा ले तू, ये दुश्मनी होना चाहिए। आप लोग दुश्मनी पे विश्वास करते हैं। ठीक है, इसका भी हत्या हो गया वो सेनापति के द्वारा। ठीक है, अब 2 आते हैं वो शिशु नाग वंश। कोई दिक्कत? ये था 1-2 पेज किसे कल। चलिए फिर से हमको कल पूछिएगा शिशु नाग वंश। ठीक है, शाम भी हो गया, अभी छुट्टी नहीं दी है।